हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज है 14 तारीख, सेंसेक्स की एक्सपायरी। तो आज धूम मचा दी है फिर से दोबारा, लेकिन मन खुश नहीं है आज, क्योंकि बहुत बड़ा प्रॉफिट मैंने कर लिया था। उसके बाद मैंने उसको 50% वाइप आउट किया। ठीक है, तो ये गड़बड़ हो गई मेरे से आज। वो कैसे हुई, सबसे पहले मैं सुबह बता देता हूँ। यहाँ पे जब ऊपर था मार्केट, ठीक है, तो मैं वेट कर रहा था कि पुट लूँ, लेकिन जैसे ही पुट लेने के चक्कर में मैं बैठा था और मार्केट ने सडन इतनी बड़ी रेड कैंडल बना दी। ठीक है, फिर मेरा ये सपोर्ट जोन था, तो मैं वेट कर रहा था कि इस सपोर्ट जोन पे मार्केट आए और मैं कॉल लूँ। ठीक है, तो फिर मैंने यहाँ पे कॉल लिया। कॉल लेने के बाद मार्केट ऊपर भी गई, तो मेरा ये था कि ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो उसके चक्कर में वेट करने के बाद मेरे यहाँ पे SL हिट हो गया। जैसे ही SL हिट हुआ, फिर ये जो कैंडल बनी, इसके बाद मैंने दोबारा एंट्री की। दोबारा एंट्री करने के बाद फिर ऊपर मार्केट गया, तो समथिंग इस एरिया के आसपास मैंने एंट्री की थी। तो ऊपर जाने के बाद फिर मार्केट नीचे आ गया और फिर मेरे SL हिट हो गए यहाँ पे। ठीक है, तो ये था कॉल की बात। और मैं यहाँ पे जब SL हिट हुआ मेरा, तो बिना सोचे समझे मैंने क्या किया कि पुट ले डाला। ठीक है, और पुट लिया। पुट लेने के बाद क्या हुआ कि मेरा SL हिट हो गया। यहाँ पे SL हिट हो गया मेरा। अभी मेरे 3 SL हिट हो चुके थे। और उसके बाद जब मैं थोड़ी देर वेट किया, मैंने शांत मूड से देखा कि भाई इसके ऊपर निकल चुकी है मार्केट। फिर मैंने यहाँ पे दोबारा एंट्री की कॉल की साइड, और मैं निकला इस चोटी पे। इस चोटी पे निकलने के बाद सारा लॉस रिकवर होने के बाद अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया था। उसके बाद जो है, मैं वेट कर रहा था कि मार्केट, क्योंकि ये जो मार्केट है ना, ये सेलिंग मार्केट है, यहाँ पे कोई बाइंग नहीं है अभी। तो मैं क्या सोच रहा था कि भाई मार्केट गिरेगी। ठीक है, तो फर्स्ट इतना बड़ा बाइंग के बाद एक मार्केट पुल बैक लेती है और फिर सडन ऊपर जाती है। ठीक है, तो वही प्लान मेरा था। और इसके बाद मार्केट ऊपर गई और मैं यहाँ पे वेट कर रहा था कि मैं शॉर्ट मारूँ। शॉर्ट मारने के बाद मार्केट फिर नीचे आई, ऊपर गई। ठीक है, और मेरा फिर से यहाँ पे SL हिट हो गया। इसके बाद मैं वेट करने बैठा। वेट करने के बाद इस एरिया के आसपास मैंने दोबारा से पुट लिया था, और पुट लेने के बाद फिर मेरा यहाँ पे SL हिट हो गया। नहीं, यहाँ पे पुट लिया था और जाते जाते मार्केट ने मेरा यहाँ पे SL हिट कर दिया। और SL हिट करने के बाद जो मेरा प्रॉफिट था वो 50% पूरा वाइप आउट हो गया, क्योंकि मैं बार बार मतलब ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड ले रहा था। क्योंकि जो मुझे लग रहा था कि भाई पूरा सेलिंग आ सकती है, क्योंकि मार्केट ये बेवकूफ़ बना रही है, जा रही है ऊपर। ठीक है, तो ये देख रहे हो आप, ये 15 मिनट का चार्ट है। मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था और वैसा ही हुआ है। हुआ वैसा ही है, ये देख रहे हो आप, हुआ वैसा ही है, आप देखो। लेकिन उसने क्या किया, मतलब इस एरिया के अराउंड मैं पुट में बैठा था। ठीक है, पुट में बैठने के बाद मार्केट नीचे भी आई, लेकिन मैंने बुक नहीं किया, क्योंकि मेरे टारगेट थोड़े बड़े रहते हैं, मैं छोटे छोटे टारगेट नहीं बुक करता। ठीक है, अब फिर उसके बाद जब मार्केट चली गई ऊपर, इसके ऊपर मेरा SL था, उसने स्पाइक मारा, SL हिट किया और फिर मार्केट नीचे आ गई। तो इस चक्कर में मैं फंस गया और फिर कुछ नहीं हो पाया। फिर मैं डर गया कि यार अब अगर मैं दोबारा से सेलिंग करूँगा, अब मैं वही सोच रहा था कि यार दोबारा से सेलिंग अगर मैं करता हूँ इस वाले पार्ट पे, अगर मैं सोचूं कि दोबारा मैं यहाँ पे सेल करूँ, तो अगर इन केस ये रिवर्स कर जाता तो फिर, इसलिए मैंने कोई सेलिंग नहीं प्लान की। और सेलिंग प्लान नहीं की तो उसके बाद मतलब जो है प्रॉफिट आधा रह गया। और अगर सेलिंग कर लेता तो प्रॉफिट जो सुबह किया था उससे भी कई ज़्यादा प्रॉफिट मेरा चला जाता। तो एक गड़बड़ ये हो गई कि आज इतनी अप ट्रेंड के बाद पहले तो मार्केट ने कंफ्यूज किया। ठीक है, और
अगर मैं जो मेरा प्लान था सुबह का प्लान, ये देख रहे हो, यहाँ पे अगर मैंने ख़रीदा था, तो अगर यहाँ पे ख़रीदा रहता मेरा और मैं कंटिन्यू होल्ड करता उसको, लेकिन मार्केट ने तो मेरा ऐसे लेट किया, ठीक है। अगर मैं उसको होल्ड कर लेता कि मतलब या तो ये यहीं से रिवर्स हो जाती तो ऊपर चली जाती, तो एक समझ आ जाता मुझे कि भाई आज मार्केट ऊपर जाने वाली है। लेकिन मार्केट क्या करती है कि भाई जो यहाँ पे एंटर कर गए ना उनको पहले निकालेगी। तो मैं निकल गया यहाँ पे, फिर गलत ट्रेड में बैठ गया। तो मेन ये होता है कि ट्रेड लेने के बाद तुरंत एग्ज़िट नहीं करना पड़ता, रुकना पड़ता है। तो ऐसा कुछ करना पड़ता तो मैं अगर बच जाता उस टाइम, ठीक है। लेकिन मार्केट कहाँ ही बचाती है, तो नहीं बचाती है, तो फिर जो है पूरी मार्केट ख़त्म हो गई और इसके बाद कोई प्लान नहीं मिला। तो लास्ट में जाते जाते मुझे लगा कि अब वीडियो बनानी चाहिए, भाई क्या हो गया क्या नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा प्रॉफिट छूट के मतलब वाइप आउट हो गया प्रॉफिट पूरा। तो मूड ख़राब हो गया कि यार सुबह जो प्रॉफिट किया था वो चला गया। हालांकि मतलब जो प्रॉफिट अभी भी है वो भी अच्छा है, लेकिन क्या होता है माइंड जो है ना, हमारा माइंड एक्सेप्ट नहीं करता इन चीज़ों को। क्यों नहीं करता है कि उसने एक बार देख लिया है, ठीक है, वो चीज़ देख लिया उसने। देखने के बाद वो क्या सोचता है कि भाई मेरे को सुबह वाला प्रॉफिट चाहिए या उससे ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए। तो इस तरीके से हम सोचते हैं, लेकिन वो हो नहीं पाता है। लेकिन माइंड को तो वही है, झटका लगा रहता है कि प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। तो अब मैं दिखा देता हूँ लास्ट में कि भाई प्रॉफिट कितना किया है, ठीक है। वही अपनी कहानी रहती है कि भाई दिखाना ज़रूरी है। तो चलो दिखाते हैं समथिंग। ये वाला पार्ट छुपा रखा है, बाकी समझ जाना जो समझदार है। तो कहानी ये थी आज मार्केट की पूरी। लेकिन वही कहते हैं ना कि साला अच्छा खासा प्रॉफिट छूट गया। और ये जो मैंने यहाँ पे बना रखा है ना, ये देखो, ये जो बना रखा है मैंने यहाँ पे, ये मेरे को बाद में समझ आया। बाद में कैसे समझ आया कि जब ये इतना भाग गया, ठीक है, इसके अगर मैं यहीं पे पकड़ लेता इसको तो मेरा बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट रहता। लेकिन मैंने पकड़ा उसको यहाँ, अब पकड़ा तो यहाँ पे, लेकिन मैं डर डर के बैठा था यहाँ पे कि भाई यहाँ पे अगर मैं लेके बैठा हूँ तो मेरा एसल ये वाला पार्ट था। तो ये इतना छोटा एसल मैं कभी रखता नहीं वैसे, क्योंकि भाई ये मतलब मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ये स्विंग आए फिर इसके ऊपर गए, फिर यूँ इस स्विंग के टाइप का एसल रखता हूँ। ये वाला, ये देख रहे हो आप, जैसे ये ऊपर आया है नीचे, इस तरीके का स्विंग का एसल रखता हूँ मैं। जैसे ये अच्छा बना हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे एसल रखता हूँ मैं। तो गड़बड़ क्या हुआ कि भाई मैंने यहाँ पे लिया, फिर मैं डरा हुआ था यहाँ पे लेके, फिर ये नीचे नहीं आया और चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, और समथिंग इसके पास मैं निकला यहाँ पे, चोटी के आसपास ही लाइक फॉल आया था, फिर उसके बाद इसके आसपास निकला मैं। तो ये प्रॉफिट तो मिल गया था मेरे को, लेकिन मैं बार बार यही सोच रहा था कि फॉल आया फिर यहाँ तक आना चाहिए, फॉल आया फिर यहाँ तक आना चाहिए, और वही प्लान था पूरा, चल भी रहा था। लेकिन ये देख रहे हो आप, यहाँ पे ये जा भी रहा था, लेकिन साले ने यहाँ ऐसे लेट किया मेरा, ठीक है, और फिर पूरा नीचे आ गया। ये मार्केट ने गड़बड़ कर दी। अगर मार्केट इसके ऊपर चली जाती, ठीक है, इसके ऊपर सस्टेन करती, तो फिर मैं कॉल की साइड ही जाता, मैं पुट की साइड नहीं जाता। लेकिन जो ये रेंज बना दी थी उसने, तो रेंज मैं सोच रहा था रेंज का ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डाउन होगा, लेकिन ब्रेक डाउन नहीं हुआ, ठीक है। और यही है कहानी आज की। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और ये डे का कैंडल है, तो डे के कैंडल में मार्केट थोड़ी सी बुलिश नज़र आ रही है, लेकिन देखो बुलिश नहीं है अभी भी मार्केट। क्यों? क्योंकि ये है एक रेड कैंडल पावरफुल, और इसके अंदर ही 2 कैंडल हैं ग्रीन। तो अगर कल इसके ऊपर निकलती है तो मैं बाइंग जाऊंगा किसके ऊपर, 23,825 के ऊपर जाएगी। और
10-15 मिनट होल्ड करेगी तो मैं बाइंग में जाऊंगा, नहीं तो मैं बाइंग में नहीं जाऊंगा। कल भी मैं सेलिंग का प्लान करूंगा। बाकी देखते हैं कल क्या होता है। पहले एक बार चार्ट चलता है ना तो समझ आता है। मुझे क्या होता है कि मुझे 1-1 मिनट का चार्ट समझ आता है, 5 मिनट का समझ आता है कि भाई मार्केट कहाँ जाने की कोशिश कर रही है, तो मैं वैसा करता हूँ। बस एक छोटा सा रिग्रेट ये रहेगा कि आज सुबह यार जो मैंने सुबह प्रॉफिट कर लिया था ना, उसको लेके मैं क्लोज़ कर देता, जैसे मैं हर रोज़ कर रहा था कि भाई प्रॉफिट लेके क्लोज़ कर देता मैं, तो वो मैं नहीं कर पाया। और इस चक्कर में मैं जो मेरा फ्राइडे को लॉस हुआ था वो पूरा रिकवर हो गया था आज, ठीक है। लेकिन अब वही कहते हैं ना कि भाई रिकवर हो गया था तो बंदा ये सोचता है कि थोड़ा और प्रॉफिट लेके चलते हैं। जो रिकवर हो गया प्रॉफिट और लेके चले जाते हैं, तो उसके चक्कर में गड़बड़ हो गया और जो है अमाउंट कम रह गया और फिर अपने टारगेट से बच गया। तो वैसे मैंने ये टारगेट जो बोला था कि 10 दिन के अंदर मैं करूँगा, धीरे धीरे रिकवर करूँगा, लेकिन मार्केट के अंदर मौके अच्छे मिल रहे थे, ठीक है। तो मैं लेता गया और लेने के बाद ये होता है कि जैसे मेरा टारगेट एसएल जो है छोटे हैं और टारगेट बड़े हैं, ठीक है। अगर मार्केट मेरा एसएल लेती है और फिर दोबारा आती है तो फिर मैं दोबारा चढ़ जाता हूँ उसके अंदर और सेम पॉइंट का एसएल लगा देता हूँ। तो ऐसा मैं बहुत बार करता हूँ, जिसकी वजह से मेरे ट्रेड्स भी ज़्यादा होते हैं और एसएल भी काफ़ी हिट होते हैं। लेकिन जब टारगेट मिलता है तो मुझे टारगेट बड़ा वाला मिलता है, जिसकी वजह से प्रॉफिट भी ज़्यादा होते हैं। लेकिन इन केस जिस दिन मेरा ट्रेड मेरे हिसाब से ना चले, ठीक है, जैसा मार्केट चल रही है और वैसा मैं ना सोचूं, तो उससे क्या होता है कि लॉसेस मेरे बड़े हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि उस दिन मेरा लॉस हुआ, इतना बड़ा क्यों हुआ, वो इसीलिए हुआ क्योंकि अब अगर मेरे फेवर में नहीं चल रही है मार्केट, मेरे हिसाब से नहीं चल रही और मैं छोटे छोटे एसएल ले रहा हूँ बार बार, ठीक है, तो क्या होता है कि छोटे छोटे अगर मैं सपोज़ 300 क्वांटिटी ले रहा हूँ, 200 क्वांटिटी ले रहा हूँ और 10 या 20 पॉइंट का एसएल दे रहा हूँ बार बार, ठीक है, तो 10-10 हज़ार का एक एसएल हिट होता है, ठीक है। अगर ऐसे 5-6 एसएल भी हिट हो गए तो मेरा 50-60 हज़ार का लॉस चला जाता है और फिर वो रिकवर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। फिर बंदा सोचता है कि छोटे छोटे बड़ी क्वांटिटी से छोटे छोटे एसएल लेके रिकवर हो पाएगा वो, लेकिन वो रिकवर नहीं हो पाता और वो जाके बाद में पता चलता है बहुत बड़ा लॉस हो गया है। तो ये एक गलती रहती है। अब क्या कर सकते हैं, गलती होती रहती है बंदे से। मेन मार्केट के अंदर ये है कि गलतियां तो होंगी, बस आपको समझना पड़ेगा। तो जो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आपको पता है इमोशन ह्यूमन माइंड के अंदर रहता ही रहता है, तो बहुत दिक्कतें होती हैं इसके साथ, ठीक है। मेन हमारे माइंडसेट में क्या रहता है कि भाई हमें अपना खोया हुआ पैसा वापस चाहिए, ठीक है। जो हमने अभी तक लॉस किया है ना, वो लॉस जो किया है वो अमाउंट मुझे वापस चाहिए। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा कि फिर बड़ी क्वांटिटीज़ नहीं लूँगा, फिर छोटी छोटी क्वांटिटी के साथ करूँगा। ऐसे लटरम शटरम दिमाग जो है हमारा इस तरीके से सोचता है, लेकिन हम क्या करते हैं उस तरीके से नहीं करते। तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। मिलते हैं कल की वीडियो में। राधे राधे, जय बाबा कालनाथ, लव यू ऑल।